हेलो, वेलकम बच्चों। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। अनुपात समानुपात से संबंधित टॉपिक के क्वेश्चन है जो आपकी पिछली परीक्षाओं में एसएससी में, ये भी एसएससी में, शायद नीचे वाला, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन छांट के लाया हूँ जो आपकी परीक्षा में। हाँ, ये सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। कहीं भी आ सकते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं भी आ सकते हैं। क्वेश्चन गणित में सब एक ही जैसे होते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक मकसद ये होता है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन, हर टॉपिक मैथ आपको 100 के 100% मार्क दे जाती है। याद रखिएगा, सबसे पहले बच्चों की प्रॉब्लम यह है कि हर चीज जिंदगी में शॉर्टकट सीखना चाहते हैं। जो भी कंपटीशन सिंसियर होगा कंपटीशन के बाद, तो वो पहले शॉर्टकट नहीं जाता, पहले लॉन्ग कट जाता। मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझता है हर चीज का, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर गाड़ी भगाना एकदम आसान हो जाता है। वही चीजें एकदम शॉर्ट में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हो सकता है कि 1 घंटे लगे, लेकिन क्वेश्चन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वही क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाता है। पहली बार 1 घंटा लग सकता है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब उसके बाद 30 सेकंड में होता है। एग्जैक्टली वैसे जैसे आप गाड़ी सीखते हैं, पहली बार समय लगता है, लेकिन एक बार गाड़ी में हर चीजें क्लियर हो गई तो आप फिर फर्राटे के साथ भाग सकते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ये है। आप इसे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इनको बोलता है फ्रेगमेंटेड रेशियो। हिंदी में क्या बोलते होंगे, क्या लंगड़ा अनुपात कुछ बोलते होंगे। मतलब फ्रेगमेंटेड मतलब टूटा हुआ है। ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सॉरी इज इक्वल टू, चलिए देखिए क्या कहते हैं। फ्रेगमेंटेड रेशियो बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3 है ये, और बी इज टू सी, यानी बी और सी का अनुपात जो है 3:7, सी अनुपात 7 है। तो फिर आप ए बी सी ये समझिए कि कुछ भी क्वेश्चन में पूछे, पहले ये निकालना ही पड़ेगा आपको। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है कि बगैर इसके निकाले आ जाए। तो यदि दो टूटे हुए अनुपात दिए, टूटे हुए मतलब ये लगातार है, ए बी सी का लगातार अनुपात है, लेकिन ये फ्रेगमेंटेड है, मतलब टूटे हैं। पहले ए बी का दिया और बी सी का दिया, लगातार नहीं दिया है। तो यदि इस तरह के अनुपात दिए हैं तीन राशियों में, ए बी सी तीन राशियां हैं, लेकिन उसको तोड़कर दो अनुपात बनाया है, इसको फ्रेगमेंटेड रेशियो इसलिए बोलते हैं, टूटा हुआ अनुपात। पर इसको आप जब भी ये क्वेश्चन आए तो आंख मूंद कर सबसे पहले आपको ये करना है, क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं जब तक ये नहीं हो सके, क्योंकि अगला जो कुछ भी पूछेगा बगैर इसके नहीं बनने वाला कुछ भी। ये आपको बनेगा तभी कुछ क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा होगा यहीं से निकलने वाला है। तो ये कैसे निकलेगा, ये खुद अपने आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले हम ये निकाल लें और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व हो जाते हैं। ये वीडियो हमारा इसलिए है ही कि फ्रेगमेंटेड रेशियो को हम कैसे कंटिन्यूड रेशियो, ये कंटिन्यूड मतलब सब एक दूसरे से लगातार हो गया, मतलब ये जुड़ा हुआ अभी अनुपात बन गया। तो ये बेसिकली हमको हिंदी तो बोलने मालूम है, पर हम ये बता देते हैं कि ये फ्रेगमेंटेड रेशियो दिया रहता है आपको, फ्रेगमेंटेड रेशियो, तो उसको आपको कंटिन्यूड रेशियो में बदलना होता है। कंटिन्यूड है ना, तो कंटिन्यूड रेशियो में बदलना है। बगैर उसके आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, दूसरा चीज भी पूछ सकता है, इसके अलावा दूसरा तीसरा कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ सब अलग अलग है, पर आपको सबसे पहले तीनों में निकालना ही होगा। तीनों या चारों या 20 हजारों क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर फ्रेगमेंटेड रेशियो दो ठो दिए हैं तो उनको रनिंग रेशियो या कंटिन्यूड रेशियो में बदलना होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा मन में बैठा लेना चाहिए। और यदि आपने बैठा लिया तो फिर कैसे निकलेगा उसका मैं तरीका एकदम बता देता हूँ। ए अनुपात बी है, थोड़ा दूर लिखिए, इक्वल टू थोड़ा दूर लिखिए 2:3 ऐसा। और फिर जो दोनों में कॉमन है, ये बी है और बी, तो एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, B/C लिख दीजिए ऐसा, आई इक्वल टू। और ये बी 3 है तो इसके सामने 3 लिख दीजिए, और ये 7। अब यदि दोनों सेम है ये, तो फिर A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू, यही 2 3 7 हो, कुछ करने नहीं है आपको। तो ये तो बहुत आसान था, ये ए बी से निकालना। अब ए बी से निकाल दिया आपने, ठीक। चलिए अभी इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर रोकता हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ आगे नहीं करता हूँ। आगे हम लेते हैं इस क्वेश्चन को, लेते हैं इसको जरा देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को दोनों, क्योंकि ए बी सी यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ा। 2 3 था, 3 7 था, दोनों में ये सेम था, और इसलिए बी के वैल्यू 3 यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, और इसलिए ए बी सी 2 3 7 अभी भी वही चीज हो गया। अब आपसे कोई कुछ भी पूछेगा, ये पूछे या कुछ भी पूछे, सब निकल जाएगा। तो हम इसको अभी यहाँ पर खत्म कर देते हैं, लिख देते हैं क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 7। ये आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी है। एक चीज तो ये, और दूसरा मेरे लेने का मकसद है कि आपको ये तरीका पता हो गया। अभी जरा इसमें देखिएगा, ये लिखा है कि A/B इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला थोड़ा 3:4 है, 3:4
4 है, और B/C 6:5 है। B/C यानी B और C का अनुपात 6:5। अब जरा देखिए यहाँ दोनों सेम नहीं हुए, फिर क्या करेंगे, ये मेरा मकसद है। ये निकालना तो अभी भी ABC का अनुपात है। तो अब ऐसा करने के लिए ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी संख्या गुणा कीजिए कि दोनों सेम हो जाए। सेम बनाना ही, जो दोनों यहाँ सेम है, B सेम है तो B को सेम बनाइए, C सेम है तो C को सेम बनाइए, यहाँ जैसा लिखा होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ दोनों में AB है, इसमें BC है, नहीं दोनों में B है, तो यहाँ जो दोनों में B का वैल्यू है, एक में 4 है एक में 6 है, तो इसको सेम बनाना होगा। जैसे यहाँ सेम ऑलरेडी बनी हुई मिली थी। तो कैसे सेम बना सकते हैं, ये 4 और 6 का लघुत्तम लेकर, तो 4 और 6 का एलसीएम आप देखेंगे का एलसीएम जो है वो 12 होगा, 12। तो यहाँ दोनों स्थानों में 12 लाना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 4 और 6 का एलसीएम जानते होंगे, 4 और 6 का एलसीएम निकालते होंगे तो आप फट से निकाल लेंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये 2, अब आप कुछ नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 3 12, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम फट से आना चाहिए, तो एलसीएम निकाल लिया 12। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ भी आ जाएगा। कैसे आएगा, 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ दोनों में 3 का गुणा कर दीजिए। 3:4 जो है इसमें 3 गुणा कर देंगे तो 9:12 हो जाएगी। 3 के यहाँ गुणा कर दीजिए, क्योंकि 12 लाना है, 3 चौक 12 होगा, ये समझ में आया। और फिर 6 और 5 है, 6:5 है, तो यहाँ भी 12 लाना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 12 तो हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा 10। इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा आपको 12 लाने के लिए, और इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा 3 का 12 लाने, क्योंकि यहाँ पर 12 लाना है, तो यहाँ पर 12 लाने के 3, 4 3 12 होता है, यहाँ पर 12 लाने के 2, तो 2 को गुणा करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा। अब देखिए सेम हो गया ये दोनों, और इसलिए ABC का रेशियो क्या होगा, ABC दोनों स्थानों पर 12 आ गया, लेकिन A के स्थान पर 9 आया, B के स्थान पर 12 आया, और C के स्थान पर 10 आया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। अब उसके बाद फिर जो पूछे वो सब बता दें। देखिए C और A पूछ रहा है, मतलब C और A ये पूछ रहा है, पहले तो आपको मालूम ही था। अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, जरा देखिए क्या क्या करते हैं, कि ऐसा करते हैं कि यार ये C 5 है और A 3 है, तो C और A 5:3 लिख देंगे। हो सकता है यहाँ पर एक विकल्प भी हो, नहीं है बचा दिया, नहीं तो विकल्प भी रहता है, बच्चे इसी को सही मानकर चले आते हैं। ये गलत है भाई मेरे, है ना। जब तक आप ये दोनों बराबर ना करें तब तक C का 5 नहीं मान सकते हैं और A का 3 नहीं मान सकते। जब दोनों बराबर हो जाएगा तभी जो आएगा तो ये सही होगा। तो इसलिए अगर ये कोई लिखा है तो गलत है, बाहर C:A, मतलब यहाँ से कोई मान लेता है C तो 5 है, देखिए C की वैल्यू 5 है, 5 लिख देता है, और A की वैल्यू 3 है, तो ये सही नहीं है। भरा आपका ऑप्शन में नहीं है, नहीं एग्जामिनर तो कभी कभी और परेशान करता है कि ऑप्शन भी दे देता है, पर जल्दी से बच्चे मार के चल देते हैं, सोचते हैं सही है। अब वो सही नहीं है। यहाँ पर देखिए C और A निकालना है, तो C और A एक्चुअल में क्या होगा कि C के स्थान पर 10 है तो 10 लिखिए, अनुपात A के स्थान पर क्या है, ये देखिए A के स्थान पर 9 है तो 10:9, ये आपका सही आंसर होगा। जहाँ भी ये तो इस प्रकार ये देखा आपने कि ये जो है ये आंसर होगा आपका, ये C और A का अनुपात ये हो जाएगा। तो ये आप सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी हमको बताना ये था कि यदि फ्रेगमेंटेड रेशियो दिया है तो कंटिन्यूड रेशियो कैसे बना लेंगे। यदि ऑटोमेटिक, जैसे एक प्रकार की ये है कि यदि ऑटोमेटिक जो कॉमन टर्म है B, वहाँ पर दोनों में B का वैल्यू सेम आ रहा हो तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा 2 3 7 लिख दिए। लेकिन यहाँ पर कॉमन टर्म B था, कॉमन टर्म यहाँ भी B है, अभी कॉमन जो उभयनिष्ठ पद है वो B है, लेकिन यहाँ पर B की दोनों में वैल्यू अलग है, एक में 4 है एक में 6, और इसलिए इसको बराबर करने के लिए उसका एलसीएम निकाल, इसीलिए एलसीएम वगैरह सब चीज़ें पढ़ जाती है, उसका कितना यूज होता है अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो एलसीएम जो है तो 12 है, तो यहाँ पर 12 लाना पड़ेगा आपको। अब 12 लाने के लिए आपको यहाँ 12 लाना है, तो इसे 3 का गुणा करेंगे, तो सिर्फ इसमें भर नहीं करेंगे, इस पूरे में दोनों में करेंगे। तो इसलिए ये 3 3 के 9 और 4 3 12। अब इसमें भी 12 लाना है तो यहाँ पर 2 गुणा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भर 2 का नहीं करेंगे, इस पूरे में करेंगे दोनों में। तो ये 6 दूना 12 और ये 10 हो गया। अब जब वो कॉमन जो टर्म था यानी घनिष्ठ पद था वो सेम हो गया यहाँ, तो फिर आप लिख दीजिए कि ABC, A का 9, B का 12 और C का 10, और इस प्रकार ये कंटिन्यूड रेशियो हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि, और इसका क्वेश्चन का सलूशन भी हो गया। मुझे उम्मीद है कि फ्रेगमेंटेड रेशियो से कॉमन रेशियो में बदलना आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। इसके अलावा आप कभी भी आपको ये प्रश्न दिक्कत नहीं करेगा यदि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आप समझ गए होंगे। तो ये तो मैंने क्वेश्चन भी हल कर दिया। अब ये रहा ये क्वेश्चन, तो इसमें तो बहुत आसान है, ABC ये निकल गया। अब आपको A+B का अनुपात निकालना है, तो A+B यानी AB ये 5 हो जाएगा, ये देखिए 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। चलिए, और फिर B+C यानी 3 7 10, और फिर C+A यानी A
और सी ये 9, तो ये 5, 10, 9 कहीं अगर है तो ये पहला है, 5, 10, 9 ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन मैंने सिस्टमेटिक वे से समझा दिया, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फ्रेगमेंटेड जो मेन चीज़ था फ्रेगमेंटेड रेशियो को कंटिन्यूड रेशियो में बदलना, ये काम मैंने बताया कि फ्रेगमेंटेड रेशियो जब भी मिले तो आपको आंख मूंद कर सबसे पहले फटाफट कंटिन्यूड रेशियो निकाल देना है, उसके बगैर आपको उस प्रश्न में कुछ होने वाला नहीं है। वो इसलिए दिए है कि आप ये समझते हैं कि नहीं कि ये प्रश्न में फ्रेगमेंटेड रेशियो दिया है तो कंटिन्यूड रेशियो में बदलना है, ये समझते हैं आप नहीं समझते। जैसे फ्रेगमेंटेड रेशियो दिया है मतलब टूटे हुए अनुपात में एक बार ए बी का दिया है, एक बार बी सी का दिया है, तो फिर सी ए का पहुंच रहा है, ये तो बता ही दिया। यहाँ पर देखिए ए बी का दिया 3, 4 और बी सी का दिया है 6, 5, ठीक है, फिर ये पहुंच रहा है ये, तो ये सेम वही क्वेश्चन है, ये सेम वही 6, 5 है, ये भी सेम वही, बस पूछने में हम अलग अलग हो गए। ए अनुपात ए प्लस सी कुछ भी हो, दोनों ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, लेकिन ये भी बड़े आराम से बन जाएगा। एक बार आपने कंटिन्यूड रेशियो निकाल दिया तो ये बना है, ये मैंने निकाल ही दिया, ये क्वेश्चन आराम से, बड़े आराम से सब ये सेकंड में आप बता देंगे क्या है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। यदि कुछ दिक्कत है तो बैक करके देखिए, आवाज़ क्लियर होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कमेंट में लिखिए, हमको पता चले क्या दिक्कत है। मैं आपके फीडबैक को हमेशा पॉजिटिवली लेता हूँ और किसी को कोई दिक्कत है मैं तो उसका जवाब देता हूँ। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।